बच्चों, ग्रेनाड की रिएक्टिविटी समझने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे हमने कहा था कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन जो हम लोग ने पिछले टर्म की प्रैक्टिस शीट में देखा था, Cl C डबल बॉन्ड O O E T, ठीक है, याद है? इसका जवाब 3 आया था कि मैक्सिमम मोल इसके अंदर ग्रेनाड की कितने रीड करेंगे, तो इसकी संख्या कितनी आई थी? 3। अच्छा, मान लो मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर CH3MgBr की, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराओ, या मैंने कहा CH3MgBr के 2 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराओ, या मैंने कहा 3, इस तरह से, ठीक है। तो यदि मैंने कहा CH3MgBr के 1 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, जरा सोचो। यहाँ रिएक्शन तो होने वाली है, ठीक है। दोनों में कौन सा तगड़ा लीविंग ग्रुप है, जरा लगाओ दिमाग, ठीक है। तो क्या बताया है लीविंग ग्रुप के लिए कि आप यहाँ पर क्या कर लो, H जोड़ लो, यहाँ पर क्या कर लो, H जोड़ लो। जो भी ज़्यादा अच्छा एसिड है, जैसे ये अच्छा एसिड है, मतलब ये आपका ज़्यादा बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा। आ रही बात सुनिए बच्चों, इसका मतलब इसका अटैक इस पर, ऊपर, नीचे, और ये वाली चीज बाहर, ठीक। यानी यहां से क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंट पर ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक, समझ में आया? मान लो यहीं एक इक्विवेलेंट ना होता बल्कि कहा जाता CH3MgBr के 2 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कराइए, तो क्या प्रोडक्ट बनता? इस पर अब फर्दर अटैक करा देते हम लोग, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3C डबल बॉन्ड O, और अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी एक CH3 और आ जाता, ठीक। अच्छा, यदि कहा जाता कि CH3MgBr के आप 3 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराइए, तो क्या प्रोडक्ट बनता? इस पर एक बार और अटैक हो जाता, CH3COH। देखो, हर चीज बहुत लॉजिकल है, अगर आप दिमाग लगा रहे होगे तो ये बन जाएगा, ठीक। अब मैंने कहा नहीं, मैंने आपको दिया होता CH3MgBr के 4 इक्विवेलेंट, और मैं कहता इसका प्रोडक्ट बना दो, तो क्या होता, जरा देखो बच्चों। 3 तक आप यहां पहुंच जाते, इस जगह तक, ठीक है। चौथे में आपके प्रोडक्ट पर कोई फर्क ना पड़ता, आपका प्रोडक्ट यही बनता, CH3C, इधर आता OH, इधर आता CH3, इधर आता CH3, यही प्रोडक्ट बनता। सिर्फ क्या होता, 1 मोल मीथेन के बाहर निकल जाते। ये बात समझ में आई? 3 मोल तक ये हुआ, आपने एक एक्स्ट्रा मोल किया तो यहां तक पहुंची, और CH3MgBr ने क्या किया, पहले यहां से H निकाला, ठीक है। H निकालने के बाद यहाँ MgBr आ गया, 1 मोल मीथेन गैस के बन गए, फिर आपने वाटर मिला दिया तो ये चीज बन गई। ये चीज समझ में आ रही, ठीक है। चलो, जैसे एक आध चीजों के बारे में और बात करता हूं मैं। मैंने कहा कि यहाँ कुछ ऐसा होता कि एक ये मैंने रिंग ले ली 6 मेंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसा इधर मैंने लगा दिया एक Br, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूं ऐसा, इधर डबल बॉन्ड O, और बाकी यहाँ CH3 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ग्रेनाड रिएजेंट के 1 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराओ, इसके अंदर ग्रेनाड रिएजेंट के 1 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराओ, और बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो देखो बच्चों, होगा क्या, सबसे पहले आपको तलाश करनी होगा कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे यहां क्या है, यहां पर हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन, और यहां हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर रेट कैसा होता है, ज्यादा, मतलब इसका पहला अटैक होगा किस पर, इस पर, ठीक। अच्छा, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि हमको ये प्रोडक्ट बना देना चाहिए था। इधर ये, इधर Br, इस साइड में आ गया ये, इधर O- MgX ये आ गया,
और इधर आकर जुड़ गया CH3। ये हमको प्रोडक्ट बना देना चाहिए था और H मिला देना चाहिए था, लेकिन हम H मिलाएं उससे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है जिसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, अपने तो अपने होते हैं। अब आप पूछ रहे थे ना अटैक कैसे होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका अटैक इस पर, ये चीज बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यानी यहां पर कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, एक दो, एक दो, इधर 3, इस पर 4, इधर आ जाओ 5। यानी ऑक्सीजन को इंक्लूड करके हमें कितने मेंबर की रिंग बना देनी है, इस केस में 5 मेंबर की रिंग बना देनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इंक्लूड कर लेते हैं और 5 मेंबर की रिंग बना देते हैं, ठीक। यहां हमने कहा 1 2 3 4 और ऑक्सीजन हो गया 5, ठीक है। अब जरा देख लो क्या लगा हुआ है, पहले पर एक डंडी लगी हुई है, यहाँ पर एक डंडी लगा लेते हैं, और इसमें चौथी पोजीशन पर 2 डंडियां लगी हुई हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है। यानी ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात? अच्छा चलो एक और देखते हैं जरा सा, अब की मुझे बताना, बिल्कुल सेम तरीके से एक और लेते हैं। पहले आप इसके अंदर मुझे बताना कि रिएक्टिविटी क्या होगी, फिर आगे चलते हैं इसके नीचे, ठीक है। जैसे अब की मैंने ले लिया ऐसा कंपाउंड, यहाँ ये इधर ले लिया ऐसा, इधर डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर ये ले लेते हैं, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, ठीक है। समझ में ऐसा, और फिर से मैं कह रहा हूं कि आप रिएक्शन कराओ CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ अटैक कराओ, हमने 1 इक्विवेलेंट आपको दे दिया, ठीक है। क्या होगा जरा सोचो, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये वाला आपका है जहां पर SNTH होती है, ठीक है। यहां पर ये वाला कौन सा ग्रुप है, जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अब इन दोनों में लड़ाई होती थी, याद करो जरा सा, ये दोनों, क्योंकि शुरुआत में क्या आया था, एसिड का क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर हमने कहा था इन सब में सभी कैसे हैं, लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं है। तो अब आप अपना कॉन्सेप्ट लगा लो, डेल पॉजिटिव चार्ज और क्राउडिंग। डेल पॉजिटिव चार्ज और क्राउडिंग में पहले क्या देखो, क्राउडिंग, यहां मान लेते हैं CH3 है, ठीक है ना, और मजा आ जाएगा, CH3, ठीक है। अब H वाले में तो क्राउडिंग नहीं थी, बाकियों में क्राउडिंग से पता नहीं चल रहा था, तो अब कैसे देखते थे, अब देखते थे आप लोग कि यहाँ किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा या कम। इसके अंदर क्या होता था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव पॉजिटिव चार्ज को कम कर देती थी। आप बड़ा इफेक्ट पहले सोचोगे, इंडक्टिव से नहीं सोचना है। अब यहाँ तो कोई ऐसा इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें इंडक्टिव से सोच लो और कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर रेजोनेंस, यानी यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कैसी हो जाती थी, ज्यादा कम हो जाती थी। तभी रिएक्टिविटी सीरीज में क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, फिर क्या था, कीटोन, फिर था आपका क्या था, ईस्टर, फिर था आपका एमाइड, फिर था इपॉक्साइड, फिर था एल्किल हैलाइड, इस टाइप का सीक्वेंस चलता था। इस सीक्वेंस को ध्यान रखोगे ना तो बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके अंदर हमने कहा रिएक्शन कराओ CH3MgBr की, ठीक। कहाँ रिएक्शन कराएं ये समझ में आ रहा है, इसका मैं रिएक्शन करवा दूं इस वाली साइड में, अटैक इस पर, ठीक। इसके अटैक से हमारा बन क्या जाएगा, जरा देखना बच्चों, इधर हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा ऐसा, इधर आ गया CH3, ठीक है, ये वाला इधर भी CH3 है, इधर आ गया O- MgBr, ये आ गया, ठीक है। अब जरा यहां देखो क्या चीज चल रही है, इस साइड में क्या सिचुएशन है, क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या चीज जुड़ी हुई है, ऐसा ऐसा, इधर ये ऐसा ऐसा, इधर डबल बॉन्ड O, यही तो है, थोड़ा सा अच्छे से बना लिया। अब क्या होगा, इसका इंटरनल अटैक कराओ, अटैक ऊपर, नीचे और बाहर, ठीक। तो देखो यहां पर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कंबाइन हो गई। इनफैक्ट
रिएक्टिविटी भी कंबाइन हो गई, यहाँ वाला अटैक भी कंबाइन हो गया, अटैक ऊपर नीचे बाहर वाला कॉन्सेप्ट भी कंबाइन हो गया, और अपने तो अपने होते हैं वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, फिर से देखो, ओ के 1 2 3, इधर कर लेते हैं 4, इस साइड में 5, और 5 पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एक तो ये हम 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए एक 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबरिंग, पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन पर 2 डंडियां लगी हुई हैं, 2 डंडी लगा लेते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, और उसके बाद 5वीं पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। आ रही बात समझ? अच्छा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक यहां पर नोट लिखवा दूं। पहले तो नोट ये है कि जब कभी भी आपको अल्कोहल को कन्वर्ट करना होता है RX के अंदर, ठीक है, तो आप इनमें से कोई रिएजेंट यूज कर सकते हो। इन रिएजेंट में है, एक आप यूज कर सकते हो P+I2, यहाँ I जाके जुड़ जाएगा। आप यूज कर सकते हो PBr3, PCl5, ऐसे कोई भी रिएजेंट। आप यूज कर सकते हो HBr, यूज किया था आप लोगों ने, याद है। आप यूज कर सकते हो SOCl2। ठीक, अब इनमें रीअरेंजमेंट होता है नहीं होता है, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रख लो कि अल्कोहल को यदि आप एल्किल हैलाइड में चेंज करना चाहते हो तो इनमें से कोई रिएजेंट मिला सकते हो। ठीक है, इनमें से भी जो बेस्ट रिएजेंट है वो है ये वाला SOCl2, ये आपका बेस्ट रिएजेंट है। इसकी प्रोसेस को बोलते हैं, जब ये आपका यूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना वो बाहर भाग जाते हैं, SO2 है और HCl है, ये बाहर चले जाते हैं, जिससे ली-चैटर्जीस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक, एक चीज तो मुझे इसके अंदर ये बतानी है आपको। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं सिखाऊं आपको। नोट का सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस। देखिए, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म जो है ना कैसे होती है वो हम लोग थोड़े दिन बाद सीख लेंगे, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल इसमें जो हम लोग को काम लेना है वो ये कि हाइड्रोलिसिस का पहले मतलब क्या है। परफेक्ट मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे आगे, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को और डिटेल में कर लेंगे, लेकिन फिर भी काफी आइडिया आपको यहां से लग जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी पोलर बॉन्ड का टूट जाना। ठीक है, जैसे हमने कहा आपके पास A और B कोई बॉन्ड है जो पोलर है, इस पर आपका डेल नेगेटिव चार्ज है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। यदि आप इस पर वाटर की रिएक्शन कराओ तो वाटर आकर इस पर अटैक करेगा और बना देगा AH और इधर बन जाएगा BOH। सिंपल। ठीक है, अगर A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और अभी भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, जब दो बॉन्ड है तो कोई ऊपर वाले केस में हमने क्या किया है, इसको तोड़ा, इधर क्या जोड़ा H, इधर क्या जोड़ा OH। जब दो आ जाएंगे बॉन्ड तोड़ो, इधर क्या जोड़ो, दो H जोड़ दो, इधर क्या जोड़ दो, दो OH जोड़ दो। तो इसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाएगा AH2 और BOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर तो ये B एटम कार्बन रहा तो आपको पता है एक ही कार्बन पर जब दो OH होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं और टूटकर वाटर बाहर निकाल देते हैं, मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है। अभी समझाता हूं।
इसका फाइनल प्रोडक्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है। पहले 3 छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। तीसरी चीज है, यदि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कभी आपका ट्रिपल बॉन्ड रहा, ठीक है, ए और बी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहा और आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, फिर से वही सिचुएशन है, ए H3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी एक OH एक OH एक OH, ठीक है, और यदि बी आपका कार्बन रहा तो फिर से क्या होगा, इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करके बच्चों आप क्या बना दोगे, जरा देखो, H2O रिमूव कर दो। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर सिंगल ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं और क्या आ गया, OH। यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है वो बन जाता है ऐसे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, एक जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते, जैसे मैंने आपसे कहा कि RCN है, ठीक है ना, इस RCN पर आप हाइड्रोलिसिस करवाओ, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस कैसे भी हो सकती है, न्यूट्रल मीडियम हो सकता है, एसिडिफाइड मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। हमने कहा कि आप इस पर हाइड्रोलिसिस कराओ, क्या बना दोगे, अभी हमने कहा ना आप मैकेनिज्म पर मत जाइए कि एक्चुअली कैसा अटैक होता होगा ना, अभी सिंपल सा आप ये सोचिए कि इसके अंदर आपको पोलर बॉन्ड ढूंढना है, ठीक, पोलर बॉन्ड पर आपको क्या करा देनी है, हाइड्रोलिसिस करा देनी है, बॉन्ड ब्रेक कर देना है, जितने बॉन्ड हैं उतने H और OH उस पर जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर क्या चीज आके जुड़ेगी, यहां आके जुड़ेगा H और यहां आके जुड़ेगा OH, क्यों, क्योंकि ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है और ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड को परफेक्टली ब्रेक कर दीजिए, क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, CH, इधर आ गया OH, OH, H नहीं रह गया, यहां आ गया OH, OH और OH, तीनों H ग्रुप आ गए बच्चों, ठीक है, और इधर आ गया NH3, ठीक, यहां से क्या चीज रिमूव करा दीजिए, यहां से रिमूव करा दीजिए R, C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ होगा ये आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन करवाता हूँ, जो हमने कहा था कि शायद पिछले टर्म पर हम लोग जो प्रैक्टिस शीट कर रहे थे, थर्ड का ए वाला छुड़वा दिया था हमने, याद है आपको, रिएक्शन ऑफ RMgX विथ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। जरा देखो यहां क्या होगा, यहां पर हमने कहा RMgX और रिएक्शन कराई हमने RC ट्रिपल बॉन्ड N इसके साथ, ठीक। फिर से देखो इसके अंदर क्या चीज होने वाली है, N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर क्रिएट कर रहा है कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज, इसका हो गया इस पर अटैक, ठीक। और देखो N यहां पर इस पर क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज भी है और इसके लोन पेयर फिर से वैसे ही ग्रेनाड के साथ, यहां पर जो N के पास क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है ना, और लोन पेयर मौजूद था, हमने क्या कहा था, ग्रेनाड को सारी चीजें आकर लोन पेयर सराउंड करने की कोशिश करते हैं, बताया था। तो ऐसे ही ये सराउंड करने की कोशिश करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, तो यहां पर कार्बोनिल की तरह ही क्या हो जाता है, डेल चार्ज किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, डेला में। फिर से बोलूं, देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, जैसे आपका कार्बोनिल के पास लोन पेयर होता था, कार्बोनिल वाले क्या करते थे, अपने लोन पेयर को और दूसरे मॉलिक्यूल जो ग्रेनाड के होते थे उनकी तरफ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते थे, जिससे यहां का डेल नहीं बल्कि डेला हो जाता था, ठीक। इसी तरह से यहां पर भी ये चार्ज जो है, मैंने इतना छोटा दिखाया, ये इतना छोटा सही नहीं है, इसको मैं डेला बनाऊंगा, ये बन गया हमारा चार्ज डेला, ठीक।
अटैक इधर हो गई शिफ्टिंग, यहां बन गया आर सी डबल बॉन्ड एन, इस पर माइनस, यहां आके जुड़ गया ये वाली चीज, इधर आ गया क्या Mgx और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये बन गया। लेकिन यहां पर आपको रिएक्शन को अभी नहीं रोकना है, इसमें और स्टेप आगे चलती है। और क्या होगा सर, देखो आर सी एन डबल बॉन्ड एन, यहां आ गया H प्लस आगे क्या चला गया, इसके साथ आ गया Mg और OH, ये इनऑर्गेनिक वाला हो गया। लेकिन अभी भी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों 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 सर, क्योंकि इसके अंदर देखो मौजूद है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, और मल्टीपल बॉन्ड पर हो सकती है क्या, पानी की मौजूदगी में, यस, इसीलिए मैंने इसको रोक कर रखा था। ठीक है ना, बस आप फेथ रखो, आप देखो बिल्कुल सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत करते चलो जैसे कर रहे हो। यहां पर अटैक, इधर क्या हो जाएगा, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी डबल, सॉरी आर ऐसे पहले बना देते हैं, एक ओ एच, ठीक है, इधर वाला तो हटा दो, ये तो अमोनिया अमोनिया बन जाएगा। इससे क्या करोगे आप, वाटर एलिमिनेट करवा दोगे, यानी इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अगर एक्सेस में होती तो यहां ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस में होगी तो पहले ये बनाओ फिर ये। अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट दिया जाएगा ना तो पहले, क्योंकि इस रिएक्शन में बीच में कई सारी स्टेप हुई हैं, तो पहले आपको यहां पर आकर रिएक्शन को रोक देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता RMgx, क्योंकि देखो बीच में आपने क्या कर दिया, पानी मिलाया तब ये प्रोडक्ट बना है, उन्होंने ये कहा होता RMgx RCN, ठीक है, ए बना, ठीक, फिर उन्होंने कहा होता ए पर हमने PHMgBr की रिएक्शन कराई होती, ठीक, कुछ बी बन रहा है, बताओ ये बी आपका क्या होगा, तो हम इस पे बात कर सकते थे कि बी जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ये होगा RCOH RPH। समझो जरा सा, ये आया समझ में? ठीक, अच्छा, अब एक जनरल डाउट यहां पर क्या आता है बच्चों को, जनरल डाउट ये आता है कि सर अगर मैं यहां पर ये लेता RMgX प्लस HCl, तो क्या यहां पर RH बनता, या अभी भी रिएक्शन होती अटैक ऊपर नीचे बाहर वाली, तो RH नहीं बनता है। ये याद रखिएगा कि इस केस में भी RH नहीं बनता है। देखिए एसिड बेस रिएक्शन का रेट जो है ज्यादा होता है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ खास जगहों की ही हाइड्रोजन को कंसीडर करना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरा भी C होना चाहिए। सर यहाँ पर N है तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन एसिडिक हो गई, लेकिन साथ ही साथ बच्चों एक चीज़ और हो गई है कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पर डेल बहुत बढ़ा दिया है। ऐसे तो CH3 वाली कार्बन भी एसिडिक थी, याद करो, लेकिन इसने ये नहीं लिया था। यहां पर अभी भी अटैक कहां पर होगा, इस वाली जगह पर होगा। यहां से H हटने के बाद इसमें भी रेजोनेंस हो रहा था, यहां sp3 हाइब्रिडाइज पर है, लेकिन बाजू वाला जो नाइट्रोजन एटम है ना, वो नाइट्रोजन एटम इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत 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 बढ़ा देता है, जिस कारण से इसको जब दो चॉइस मिलती है तो ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता, ये जाकर इस कार्बन पर ही भिड़ता है। ठीक, यानी यहां पर RH फॉर्म नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है ना, यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन वाली नाइट्रोजन के पास, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कार्बन के आप कुछ सर्टेन केस दिमाग में रखो। ट्रिपल बॉन्ड ये वाला, अब यहां पर तो लोन पेयर कहीं दिया जाने वाला नहीं, डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं रहा, हटेगा। सिमिलरली बाकी जो केसेस थे, डाई कार्बोनिल वाला और एरोमेटिक कंपाउंड वाला। बात आ गई समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए इस पर थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो,
फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और